नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, राइट। आप इसको ट्राई करके देखिए एंड उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है दैट ए स्विमिंग पूल इज ऑफ लेंथ 50 मीटर, राइट। ए एंड बी एंटर अ 300 मीटर रेस स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली एट वन एंड, राइट। तो मान लेते हैं ये पूल है, इस पूल का लेंथ 50 मीटर, राइट। और ए और बी दोनों ही स्टार्ट करते हैं इस रेस को माइकल फेलिप्स की तरह ना, दे आर स्टार्टिंग अ रेस, राइट। ए का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, रेस्पेक्टिवली आई थिंक रेस्पेक्टिवली मिस हो गया, बट ए का स्पीड 3 मीटर क्योंकि उसने बोला है ना बी कंप्लीट्स द रेस, तो बी अगर कंप्लीट कर लेगा तो बी फास्टर है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, राइट। तो स्पीड ऑफ ए इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड दैट ऑफ बी इज 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, उसमें बोलता है हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट while ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कितने बार वो मिलेंगे जब वो अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, राइट। तो इसका एक तरीका है जो स्टैंडर्ड है और मैंने इसको पहले भी अपलोड किया था, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है जो आप कन्वेंशनल मेथड पढ़ते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोलता है कि जब वो अपोजिट आएंगे, जब वो सेम डायरेक्शन मिलेंगे, तो मैं कब तक इसको मैनुअली या मैथमेटिकली सॉल्व करूँ, हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते, राइट। तो ग्राफिकली जब आप सॉल्व करना चाहते हो तो मान लेते हैं ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 50 मीटर का डिस्टेंस है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 50 मीटर का डिस्टेंस है एंड बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी, राइट। तो इनकी कलर कोडिंग कर देते हैं, ए को हम वाइट मान लेते हैं और बी को थोड़े समय के लिए हम ऑरेंज या येलो कर देते, राइट। ठीक है, हम इनका सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करना, यही मतलब है भाई। जब ये 50 मीटर कवर करेंगे तो यहाँ से दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे, फिर 50 करेंगे तो दूसरे एंड से फिर वापस आ जाएंगे, राइट। तो ये कौन पहले करेगा, फास्टर पर्सन पहले करेगा, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पहले फास्टर को समझते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 1 लैप, इसको एक लैप पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो एक लैप 50 मीटर का है और इसकी खुद की स्पीड 5 की है, तो आप बोलोगे सर 10 सेकंड में एक लैप पूरा कर सकता है, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो हर 10 सेकंड में भाई पहले 10 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा, फिर अगले 10 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर अगले 10 सेकंड में यहाँ आ जाएगा, फिर अगले 10 सेकंड में यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, राइट। तो ये आपका 60 सेकंड, राइट। तो 60 सेकंड ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि टोटल 300 मीटर की रेस है और बी जीतने वाला है, तो बी को जो है टोटल 60 सेकंड लगेंगे इस रेस को ख़त्म करने के लिए, राइट। बी विल बी टेकिंग 60 सेकंड टू कंप्लीट द रेस, राइट। इसका मतलब बी के पास 60 सेकंड का समय है। हम ए के हिसाब से सोचते हैं, राइट। तो अगर मैं दोस्तों ए के हिसाब से वाइट कलर से बनाता हूँ, तो टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट 1 लैप, तो ए को एक लैप पूरा करने में कितना समय लगेगा, एक लैप की डिस्टेंस 50 है और ए की स्पीड है 3, तो 50/3, ठीक है, सेकेंड्स, और आई कैन से 16 2/3 सेकेंड, तो 16.66, राइट। तो करीब 16 सेकेंड के आसपास लगेगा। तो 16 सेकेंड में जो ए है पहला लैप यहाँ पे कंप्लीट करेगा, दैट इज 50/3, फिर दूसरे लैप को कंप्लीट करने के लिए 100/3 लेगा, क्यों, क्योंकि एक राउंड को 50/3 में, तो 2 राउंड को 100/3 में करेगा, तो 100/3 समझते हो आप, दैट इज 33 पॉइंट समथिंग, तो 33 मतलब करीब करीब 30 से आगे निकलेगा, यहाँ पे आएगा। उसका तीसरे लैप को 150/3, तो 50 सेकंड में ऐसा होगा कि तीनों, मतलब तीनों कह रहा हूँ, दोनों एक ही पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, वो भी अपोजिट एंड पे आएंगे, क्योंकि ये वाला एंड है, यहाँ से रेस स्टार्ट होता है, यहाँ से तो दोस्तों रेस स्टार्ट हो रहा है, तो ये फिर अपोजिट एंड बनेगा ना उनका। तो 50 सेकंड बाद वो दोनों के दोनों अपोजिट एंड पे चले जाएंगे एंड उसके बाद मीटिंग का कोई चांस ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि बी की तो रेस कंप्लीट हो गई और ये भाई सब और आगे जाके मिलेंगे, तो बट मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, रेस कंप्लीट होते ही तो बी कह देगा आई एम द विनर, राइट। तो अब ये क्वेश्चन है कि कितने बार वो आमने सामने से मिले, राइट, और कितने बार वो सेम डायरेक्शन में, दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आमने सामने वाला देखो, आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ यहाँ पर, देखो ये सेम डायरेक्शन है, ये यहाँ से आ रहा है और ये भाई सब जा रहे हैं, तो ये अपोजिट एंड की मीटिंग है, बिल्कुल सही बात है, राइट।
अब बी के बारे में, यहाँ बी यहाँ से आ रहा है और ए अब यहाँ से आ रहा है, तो ये भी दोस्तों अपोजिट एंड की मीटिंग है बिल्कुल। सिमिलरली ये ए इधर से आ रहा है और बी फिर यहाँ से, तो ये भी अपोजिट की है। लेकिन जो ये वाली मीटिंग है वो सेम डायरेक्शन की मीटिंग है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मीटिंग, अगर इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ मीटिंग कितनी होंगी, तो देखो 1 2 3 4, कितनी मीटिंग होंगी? 4। लेकिन हमसे तो बोला है कि कितनी बार वो आमने सामने से मिलेंगे, तो आमने सामने से मिलने के लिए इनको हम 1 2 और 3, तो इसका आंसर बनेगा दैट इज थ्राइस। आई होप इट इज क्लियर। तो इसका आंसर 3 है, ठीक है। तो 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, जहाँ जहाँ भी वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं मीटिंग होती है, राइट। तो 4 मीटिंग में से 3 बार वो आमने सामने मिलेंगे और 1 बार ऐसा होगा जब वो अपोजिट एंड पे जाके, ये भी क्वेश्चन बोल देगा कि वो अपोजिट एंड पे कितने बार मिलेंगे या किसी भी एंड पे कितने बार मिलेंगे, तब भी आपको इससे आंसर पता चल जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।